हेलो दोस्तों, आपने बहुत कर ली है माउंटेन की घुमाई, बीचेज की घुमाई। बस अब आपने सोच लिया है कि अब धार्मिक स्थलों की घुमाई करेंगे और अपने सभी पापों की धुलाई करेंगे। तो आपने कभी न कभी तिरुपति बालाजी महाराज मंदिर के बारे में सुना या देखा होगा, जिस मंदिर में सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है। तो बस आपको झोला उठाना है और पहुंच जाना है तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन करने। ये मंदिर सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। तो चलिए आज हम आपको इस मंदिर के बारे में बताते हैं। ये मंदिर तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। मंदिर आपको आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में मिलेगा। कहा जाता है कि ये मंदिर 2000 सालों से भी पुराना मंदिर है। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की जाती है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। यहाँ पर मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। तो बस आपको भी आपकी जो मुराद है भगवान जी को बता ही देनी है। भक्त यहाँ पर अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ पर आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल विदान करते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं, जो कि असली हैं। ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं, हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान हैं। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है। जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। इस मंदिर में आपको एक दीपक जलता हुआ मिलेगा, जिसको सबसे पहले किसने जलाया इसके बारे में तो किसी को पता नहीं है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये दीपक बिना किसी तेल घी के हमेशा जलता रहता है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। तिरुपति बालाजी महाराज का प्रातःकालिक दर्शन समय सुबह 3 बजे से शुरू होता है और दिन भर जारी रहता है। अखंड दर्शन का समय रात्रि 6 बजे से शुरू होता है और अगले दिन सुबह 3 बजे तक जारी रहता है। यदि आप मार्च से अप्रैल के समय में यहाँ पर आते हैं तो भगवान बालाजी की रथ यात्रा देख पाएंगे, जिसमें रथ यात्रा को मंदिर के आसपास खींचा जाता है। इसे देखने के लिए यहाँ पर भक्त दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर में 9 दिन तक चलने वाला उत्सव भी मनाया जाता है, जिसको ब्रह्मोत्सव कहा जाता है। इस दौरान भगवान वेंकटेश्वर की विभिन्न अवतारों की प्रतिमाएं प्रदर्शित की जाती हैं, जिसको देखने के लिए लाखों भक्त आते हैं। अगर आप भी इस उत्सव में शामिल होना चाहते हैं तो नवम्बर से दिसंबर महीने में पहुँच जाइएगा और इस उत्सव का आनंद लीजिएगा। तिरुमाला और तिरुपति के लिए कई बसें चलती हैं। चेन्नई, वेल्लोर और बेंगलुरु से तिरुपति की सीधी बसें चलती हैं। यहाँ पर ट्रेन से भी पहुँचा जा सकता है, लेकिन तिरुमाला का कोई अपना रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ पर आपको तिरुमाला से 26 किलोमीटर की दूरी पर तिरुपति उतरना होगा। तिरुमाला का निकटतम हवाई अड्डा है रेनीगुंटा, जो कि तिरुपति मंदिर से 16 किलोमीटर दूर है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला से 39 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके यहाँ पर पहुँच जाइएगा और भगवान जी के दर्शन कीजिएगा। जाते जाते यहाँ से प्रसाद लेकर जरूर जाइएगा। लेकिन इस मंदिर में आने के बाद एक मंदिर में और जाना होता है। यदि आप वहाँ नहीं गए तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाएगी। आप घर आकर सोचेंगे मनोकामना पूरी नहीं हो रही, उधर भगवान जी सोच रहे होंगे कि आप एक मंदिर में ही गए, दूसरे मंदिर में कौन जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। हम आपको बताते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने के बाद आपको किस मंदिर के दर्शन करने जाना है। वहाँ जाइएगा जरूर और अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिएगा। प्रसाद लेकर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने तो दर्शन कर लिए हैं, लेकिन घर वालों को कम से कम प्रसाद तो खिला ही दीजिएगा। जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन हाँ, हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपको बताएंगे कि आपको किस मंदिर के दर्शन करने जाना है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।